हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आज मैं सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9 पॉलिनोमियल्स नहीं, लाइन्स एंड एंगल्स। इसके अंदर हम रीड करने वाले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रीड करेंगे। कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे रीड, वो सारे क्या होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो आइए स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स, ये है चैप्टर 9, क्लास 9 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल्स का मतलब होता है रेखा और कोण। ठीक, रेखा और कोण क्या होती है हमारे पास। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट होता है क्या, उसको एक्सप्लेन करना है। अ लाइन विद द टू एंड पॉइंट्स इज अ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास कहते हैं कोई लाइन होती है, टू एंड पॉइंट होते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। एंड अ पार्ट ऑफ द लाइन विद अ वन एंड पॉइंट, अगर उसका पार्ट हो रहा कोई एक लाइन से, उसको हम कहते हैं रे कहते हैं। ठीक, इस टाइप से ये हमारे पास क्या इन पार्ट, ये वाली कंडीशन। अगला है कोलिनियर पॉइंट एंड द नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हमको गिवन दैट है, सपोज करिए ए बी और सी, अगर ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं, वन लाइन पे क्या करते हैं, रे करते हैं। ये क्या है, तीनों पॉइंट क्या है, वन लाइन पे क्या है, प्रेजेंट। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर का मतलब अगर यही तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है, अलग अलग लाइन पे क्या है, प्रेजेंट। ये ए और बी ये और सी, ये तीनों क्या है, अलग अलग लाइन पे क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे पॉइंट अगर तीनों पॉइंट लाई करते हैं सेम लाइन पे, उसको बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट। अगर तीनों पॉइंट कहते हैं सेम लाइन पे क्या करते हैं, लाइन ही करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसका लिखा एंगल। अब एंगल होता है क्या हमारे पास, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंगल इज अ फॉर्म्ड व्हेन द टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंगल का मतलब क्या होता है, जब वो क्या होता है हमारे पास दो लाइंस। ठीक, एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पर, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, यही से क्या हो रही है, टू लाइंस क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, ए और बी, और यहाँ पर ही, तो ये इसका क्या ओरिजिन, तो यहाँ पर जो फॉर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल। तो वही लिखा है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट। इन पॉइंट क्या दोनों का सेम है, ए का भी और बी का भी, जो यहाँ पर बनना वो क्या हो जाएगा, एंगल। उसके टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारे पास, जो एंगल क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 90 डिग्री से कैसा होता है, छोटा होता है, उसको बोलता है एक्यूट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल लिखा है मैंने, 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर, और 180 डिग्री से कैसा होगा, छोटा, उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। अगला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब जो एक सीधी लाइन पे एंगल बनना, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, जो कितना होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 80 डिग्री से ग्रेटर होता है, और जो क्या होता है 360 डिग्री के बीच में क्या होता है, लाई करता है। इट मीन्स जो एंगल के अगर 180 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और लेकिन क्या होना चाहिए, 360 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब एक एंगल ऐसा जो 180 डिग्री और 360 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। उसका लिखा मैंने VOA, इट मींस वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका स्ट्रक्चर यह होगा, सपोज करिए हमारे पास 1 और ये 2, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। 3 और 4, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, अपोजिट। तो 1 और 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, 3 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगला है मेरे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल, LPA। इसका काफी यूज हम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जहां पास कोई कंडीशन होती है, मान लीजिए हम सपोज करो हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये हमने एक पर्टिकुलर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, AOB और सी क्या है इसमें, CO क्या है, परपेंडिकुलर इसमें A पे। तो ये कहता है इसको बराबर टू पार्ट्स में क्या डिवाइड कर, नॉर्मली वन वर्ड में क्यों, अगर ये जो लाइन है मेरे पास, ठीक है, एंगल यहाँ पर मेंशन कर AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे जो वहां पर एंगल के प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, कौन सी होनी चाहिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वर्टिकल अपोजिट का मतलब जो दोनों एंगल आप सामने रखे तो अपोजिट होते हैं। तो ये क्या हमारे पास पूरी थ्योरम आज की। तो आज यही से बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देता हूं उसे, ठीक है, इरेज करने की बारी है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको बुक में मिले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, क्वेश्चन आपको रीड करके बता दूंगा, डायग्राम मेंशन कर दूंगा,
बाकी सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मेरे पास बुक पड़ी है, मैं क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं आपको डायग्राम के। इन अ फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम मेंशन कर देता हूं, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। ये कोई लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी, और यहाँ पर एक क्या है, लाइन इंटरसेक्ट करती है सी डी। ये लाइन हो गया यहाँ पर सी और ये लाइन हो गया यहाँ पर डी। ठीक, अब उसने जो जो मेंशन करा मैं आपको मेंशन करके देता हूँ। यहाँ पर कह रहा इफ एंगल ए ओ सी गिवन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास 6.1 की। ठीक है, मेंशन कर रहा हूं मैं गिवन, जो जो हमें दिया रहता है उसको लिख लेता हूं, गिवन दैट, ठीक, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू हमारे पास 70 डिग्री। सेकेंड है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगला है एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगला है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीजें हमको दी गई है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या बोला उसने, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी प्लस एंगल, एक चीज मिस हो रहा है, बी ओ ई, अच्छा एक और है हमारे पास क्योंकि, ठीक, ये ए पॉइंट है, तो ये प्लस ये बराबर कितना हमारे पास 70 डिग्री। एंगल बीओडी कितना बोला उसने, बीओडी कितना भैया हमारे पास 40 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये एंगल आपको कैसे दिख रहे होंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल बीओडी और एंगल एओसी कौन सा एंगल बनेंगे भाई, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे। अगर ये एंगल क्या बनना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनना है, तो इसका मतलब ये 40 होगा तो ये भी कितना होगा 40 होगा, राइट। हमें चाहिए क्या, एओसी, एओसी प्लस एंगल बीओई बराबर कितना हमारे पास, कितना भाई अंदाजा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल एओसी इज इक्वल कितना आएगा हमारे पास, एंगल बी ओ डी यहाँ पर मेंशन कर देंगे वीओ, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ सी इज इक्वल कितना आएगा 40 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन क्लियर, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल कितना हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री, तो 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये प्लस रखिए हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, बी ओ ई कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ये कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, अगला फाइंड करते हैं सी ओ ई। अब देखिए यहाँ पर लीनियर पैरेलल, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इस वर्ड कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, किससे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखिए सीओबी को हम कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं, 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इस वर्ड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू, बी ओ की वैल्यू भी हमारे पास, ए ओ की वैल्यू भी हमारे पास। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, एओसी कितना हमारे पास 40 डिग्री आ गया, 40 प्लस एंगल सीओई प्लस बीओई कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180। ठीक है, 40 प्लस 30 कितना हो गया 170, और 170 इधर आ गया, इसका हो जाएगा माइनस। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 70 डिग्री, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक, ये एंगल आ गया हमारे पास कितना 110 डिग्री। अब किसका क्या है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करते हैं हम, 360 से एंगल माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ए, तो क्या करना पड़ेगा 360 में से किसको माइनस कर दो 110 को माइनस कर दो, कितना आ गया 250 डिग्री। तो यह क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 250 डिग्री। तो ये क्या है फाइनल, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको कैप्चर कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, मैंने डायग्राम रीड कर दिया इसका, ठीक है। कह रहा कोई डायग्राम हमारे पास जिसमें क्या होती है, हमारे पास एक्स वाई लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है इस पे एमएन में। अगर हम कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसमें, पी से लेकर ओ तक, तो जिसमें हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, मेंशन जो हमारे पास है एंगल पी ओ वाई वो कितना है 90 डिग्री, और जो हमें रेशियो दिया गया इसका ए एंड बी का वो कितना हमारे पास 2:3, एंड एंगल सी बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो आपको ए बी सी सबकी वैल्यूज करनी है पर फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लेट, ठीक है, रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक, उसको क्या लेते हैं हम 2x रेशियो 3x पुट कर लेते हैं, राइट। अब देखिए इस वाली कंडीशन में एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, प्रॉपर्टीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो क्या जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इससे मैंने मेंशन कर दिया। देखो एंगल एक्स ओ पी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है भाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर मेंशन कर दो एक्स ओ एम प्लस एंगल ओ सॉरी ओ नहीं एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180, ठीक है, मेंशन करना बहुत जरूरी। अब देखो एंगल एक्स ओ एम बराबर कितना हमारे पास बी, ठीक है, बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, राइट हो गया। अब देखो बी बराबर रेशियो कितना हमारे पास 3x, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना 180 माइनस के 90, 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 5x इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 90/5, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा 18, ये किसकी वैल्यू हो गया हमारे पास x की वैल्यू। अब तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2x, b इज इक्वल टू कितना 3x, वैल्यू निकालो 2 इंटू 18 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 18, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 36, b बराबर कितना आ गया 54, ये दोनों की वैल्यूज आ गई। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए b बराबर आ गया। अब मैं इस वाली कंडीशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है, देखिएगा अगेन, ठीक है, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, प्रॉपर्टीज मेंशन करते जाओ। एक्स ओ एम कितना आ गया हमारे पास भाई बी है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी आ गई 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, ये प्लस इधर आके किसका हो जाएगा माइनस, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 54 डिग्री, तो सी इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 1, तो ये सी की वैल्यू कितना आएगी 126, तो सी की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पर 126 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूं, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तब तक आप देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करता हूं यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम मेंशन करा हमें, एक ट्राइंगल जैसा डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको प्रूव करना है ये एस क्यू पी आर और ये टी, ठीक है। आपको कुछ चीजें दी गई है, आपको यहाँ पर मेंशन करा है, ठीक है, गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं मेंशन कर देता हूँ गिवन क्या क्या हमारे पास, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रूव करना आपको, प्रूव करना है आपको एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखो स्टार्ट क्या करना है, एक डायग्राम बनाया उसने, वैल्यू दी है पी क्यू आर, ठीक है। इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं एस तक, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे कहां तक टी तक, तो हमें प्रूव करना है जो एंगल पी क्यू एस होगा वो किसके बराबर होगा एंगल पी आर टी। आप देखिए इस वाले पार्ट को रेज करते हैं, इसके कोई लेना नहीं, अब इसको देखता हूं मैं, ठीक है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 180 डिग्री, राइट। इसको बना दो फर्स्ट, किसका आ जाएगा एलपीए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको बना देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट है भाई। देखो जब मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ तो ये कितने पार्ट्स में करना होता है 2 पार्ट्स में, ये वाला एक एंगल बनता है, ठीक है,
और ये वाला एक एंगल बनेगा यहां से यहां तक का। अब नॉर्मली सेम कंडीशन किसकी बारी करते हैं, इसकी बारी, इसको रेस कर दो उस टाइम के लिए, वहीं से स्टार्ट करो। एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सेम वही कंडीशन किससे आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे थे, हम सेम चीजें क्या करते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी 180 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है 180, तो यहाँ पर करो कंपेरिजन या कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम कंपेयर करने वक्त क्या करते हैं, सेम चीजों को लेफ्ट कर देते हैं। बचा क्या हमारे पास, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब यहां पर इसका यूज करते हैं, ये हमें मेंशन था, इसका यूज करना पड़ेगा हमें। एंगल पी क्यू आर बराबर क्या है, पी आर क्यू। तो पी क्यू आर बराबर क्या पुट कर दो, यहाँ पर पी आर क्यू पुट कर दो। एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, यहां पर मेंशन करते हैं बिकॉज, ठीक है। तो पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर, यह हमें क्या था मेंशन करा हुआ था। अब देखो जब ये प्लस का ग्राफ किसका हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या आ गया हमारे पास, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यहां पर लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, पहले क्या करें, दो कंपेयर बने, ठीक है, दो इक्वेशन बनाई, दोनों को किससे बनाया हमने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से इसको क्या करा हमने मेंशन करता। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी 3 क्वेश्चन रिमाइंडर बचे हमारे पास, उनको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर, और आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप मुझसे डाउट क्लियर करवा सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, कॉन्टेक्ट एंडिंग आप जुड़ सकते हैं मेरे पास 6397696549 पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम आपको क्लियर करके देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप रीड करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, डायग्राम मेंशन करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में। यहाँ पर आपको गिवन करा है, ठीक है, मेंशन करता क्वेश्चन नंबर 4 है। मेंशन कर देता हूँ क्या क्या हमको दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमको दिया गया है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना आपको ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, आपको क्या करना, प्रूव करना है। ए ओ बी क्या हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी या स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करनी, लाइन प्रूव करनी है, लाइन है या नहीं। तो लाइन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करते हैं। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पर क्या करेंगे, एलपी लीनियर वाली प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। एक बार इन दोनों को अलग बना दो, एक बार क्या करो तो इन दोनों को अलग बना दो। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। हमें नॉर्मल सा पता है क्या बनता है यहाँ पर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी मैंने। एंगल एओसी कितना हमारे पास y और सीओबी कितना x बराबर कितना आ गया 180 डिग्री, राइट, ये करेक्ट कंडीशन। ठीक है, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंसियरली दोबारा ऐसे करते हैं हम, एओडी एंगल एओडी प्लस एंगल डीओबी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टीज यूज करोगे, कौन सी वाली, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बिकॉज जो सम है टू एंगल्स का कितना है यहाँ पर 180 डिग्री है। एओडी कितना होगा z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करते हैं एडिशन करो, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखो x प्लस वाई और कितना है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना 180 प्लस 180। ठीक है, अब देखो इसका यूज करते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर क्या है, w प्लस जेड। ये w प्लस जेड बराबर क्या बोला सकते हैं हम,
एक्स प्लस वाई, इनका यूज करिए। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री यहां पर मेंशन कर देंगे, बिकॉज ठीक है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू प्लस जेड। ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हिंट दिया गया है। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाता है भाई, 2x, ठीक है। y प्लस वाई कितना हो जाता है, 2y, कितना आ गया 360। अब यहाँ का 2 कॉमन निकालो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, और जो हमने 2 कॉमन निकाला कहाँ जाएगा डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। इट मींस जो हमारे पास क्या है, लाइन है, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास लाइन है कौन सी वाली, AOB, क्योंकि जो एंगल बनना है यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बनना है कितना बनना है भाई, 180 डिग्री बनना है। ये तो आया ना, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 180। तो यहां से बोल सकता हूँ जो मेरे पास AOB लाइन है क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये फाइनली क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम जिसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारे पास P O Q, ये है हमारे पास R, ये है हमारे पास S, और ये मेंशन करा 90 डिग्री, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ दैट। आपको प्रूफ क्या करना है वो लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे डबल स्टार लगाया मैंने, इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के लिए। एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको क्या करना, प्रूव करना है। 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है, थोड़ी इंक भर लेता हूँ मैं मार्कर में, तब तक आप सोल्व करने की कोशिश करें। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको सोल्व करता हूँ। आई होप आपसे हो रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, नहीं हो रहा तो बताइए मैं। तो आइए हम मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो उसने एक हिंट दिया है हमें, ठीक है। क्या हिंट है हमारे पास, एंगल ROQ। एंगल ROQ कैसे दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का, ठीक है। ये वाला एंगल आपको कैसे दिख रहा है, 90 डिग्री। अब तो मैं बोल सकता हूँ जो एंगल है मेरे पास, एंगल कौन सा, POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना भैया हमारे पास, 180, ठीक है। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखो ROQ कितना हमारे पास 90, तो एंगल POR निकाल लेते हैं यहाँ से। एंगल POR प्लस 90 इज इक्वल टू कितना, 180। ये प्लस रख के हो जाएगा माइनस, तो एंगल POR इज इक्वल टू 180 माइनस के 90, तो एंगल POR इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 90 डिग्री का, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करेंगे, जितना डीपली जाएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अगर डायरेक्ट करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा हमने क्या क्या करा, इसलिए मैं हर एक प्रॉपर्टीज आपको यूज करके दिखा रहा हूँ कैसा हमने यूज करना है। अब देखो एंगल POR आ गया, अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल SOR, ठीक है, या बोल सकते हो ROS बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल SOQ, ठीक है। इसको कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ। नॉर्मली जो मेरे पास SOQ बोल सकते हैं या QOS, चलो इसको QOS बना लो जो हमको प्रूव करना है। एंगल QOS, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन।
देखो आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 डिग्री मेंशन हो रहा है। एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस के 90 डिग्री, राइट। ये प्लस करा के किसको जाएगा माइनस, तो यहाँ से एंगल आर ओ एस निकालो, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस के 90 डिग्री, ठीक है। इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से क्या बना दो इसको, फर्स्ट इक्वेशन बना दो। सिमिलरली आपको अब ये वाली वैल्यू दिखी होगी, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगेन ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज, एंगल क्या ले लेते हैं हम यहाँ से, पी ओ आर इज इक्वल टू कितने पार्ट्स में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 2 पार्ट्स में, कौन कौन से, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, क्लियर हो गया। अब देखो पी ओ आर यहाँ पर कितना फाइंड करा मैंने, 90 डिग्री, तो एंगल पी ओ आर की जगह कितना पुट कर दो, 90, राइट। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, राइट हो गया। मुझे चाहिए क्या, आर ओ एस चाहिए, आर एस की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ये प्लस जब लेफ्ट हैंड में आएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो एंगल पी ओ एस, ये क्या बन गया हमारे पे इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। नहीं यार तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो एंगल क्यू एस, एंगल क्यू एस कितने पार्ट्स में टूटा, 2 पार्ट्स, फर्स्ट एंगल क्या बनना आर ओ एस, सेकंड एंगल क्या बनना आर क्यू। सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर कितने पार्ट्स में टूटा है, 2 पार्ट्स में, कौन कौन से, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस। अब यहाँ से भी क्या निकाला मैंने, आर ओ एस, और यहाँ से भी क्या निकाला, आर ओ एस। अब यहाँ पर करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन कर दे, ऐड कर दीजिए। ये भी आर ओ एस है, कंफ्यूज नहीं होना, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, आर एच एस को आर एच एस में और एल एच एस को एल एच एस जोड़ना है, ठीक है। कितना है, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, राइट। ये हमारे पास प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस, 1 प्लस 1 कितना, 2, एंगल 2 आर ओ एस इक्वल कितना, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये 2 मल्टीपल में जाके इसमें शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। फाइनली क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और ये मोस्ट ज्यादा क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन, जो हमारे पास 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हमको उसके इरेज करना है, ठीक है। इरेज कर दो इसे, स्टेट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा आज का क्या है, फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर करवा सकते हैं, चाहे आपका साइंस में डाउट हो, हम साइंस भी पढ़ाते हैं, ठीक है। साइंस भी आपको, मैथ्स भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट है हमारे पास, तो आप हमसे अपनी क्वारी कर सकते हैं, ठीक है। या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमसे वहीं पर कमेंट में पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन कैसे हम ट्राई करेंगे। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो जो मैं सेशन करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपके डाउट्स हो रहे हैं, तो हम आपका काफी ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो आज का फाइनल क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम नहीं है, इसमें डायग्राम आपको खुद रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में रीड कर देता हूं, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइनल क्वेश्चन आज का। गिवन इसमें एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। कह रहा है, अब मैं रीड कर रहा हूं, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जैसे जैसे बोलता है वैसे करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक्स वाई एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है जो मेरे पास कोई पॉइंट है, एक्स वाई को हम प्रोड्यूस करते हैं कहां तक, एक पॉइंट पी तक। चलो मान ली, सपोज कर लेता हूं, इधर को उसको कहते हैं प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये पॉइंट हमने पी पर, ये आप इसको दोनों साइड चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड चेक कर लेते हैं कहां पर बेटर बनने वाला है। उसके बाद क्या, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे वाई क्यू बाइसेक्ट, ठीक है। अगर हमारे पास जो रे है बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी, जेड वाई पी को रे कौन कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है हमारे पास वाई क्यू, ठीक हो गया। वाई क्यू जेड वाई पी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ एक जेड, ये बन गया आपका जेड, इसको कौन वाई से कर रहा है, वाई क्यू, ठीक है। नॉर्मल में एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। दूसरा क्या करते हैं, वाई, अब वाई से जेड वाई पी बनना है, नहीं बनना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। जो ये सेकंड वाला डायग्राम बनाया, ये क्या हो जाएगा पास, गलत
तो हमें अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन चल रहा है जो हम डायग्राम बना सकते हैं। तो उसने बोला जो हम एक्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं कहां तक, किसी पॉइंट पी तक, उसके बाद बोलता है हम जो वाई क्यू है, वाई क्यू करता है बाइसेक्ट करता है सो जेड वाई पी एंड फाइंड द एक्स वाई क्यू आपको ये फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। मैं मेंशन कर देता हूं क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला यहाँ पर, रिफ्लेक्स फाइंड करना आपको एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, और आपको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और रिफ्लेक्स भी आपको क्या करना, फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड क्या है भाई हमारे पास, एक्स वाई जेड कितना हमारे पास 64 डिग्री, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट एंगल जेड वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। क्यों? बिकॉज यहां पर मेंशन करते हैं बिकॉज वाई क्यू या क्यू वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। आपको पता है बाइसेक्टर का वर्क क्या होता है, बाइसेक्टर हमेशा क्या करता है, किसी भी एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये भी एक्स डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, एक्स डिग्री होगा। अब आज इसमें लीनियर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री। क्यों होने वाला है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई जेड हमें मालूम है कितना है हमारे पास 64 डिग्री, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 64 डिग्री। अब देखो एंगल जेड वाई पी कितने पार्ट्स में टूटा है, टू पार्ट्स में, जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखो 64 प्लस एक्स इज इक्वल कितना हमारे पास 180 डिग्री। एक्स प्लस एक कितना होता है 2, तो 2x ये प्लस रख एक्स हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस कितना 64, माइनस करें कितना बचा हमारे पास, ठीक है। 2x इज इक्वल टू कितना बचा भाई, 10 में से 4 क्या कितना बचा 6, 7 7 6 क्या 1, और यहाँ पर कितना बचा 1। तो x इज इक्वल टू कितना 116 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 58 डिग्री। ये क्या आ गया हमारे पास 58 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई, सिर्फ x की, मतलब ये भी कितना हमारे पास 58 होगा और ये भी कितना होगा हमारे पास 58 डिग्री होगा, राइट। अब देखो उसने क्या बोला, क्यू वाई पी फाइंड करना आपको, देयरफॉर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना हमारे पास x, और x की वैल्यू कितनी हमारे पास 58 डिग्री। चलो इरेज करके दोबारा लिख देते हैं, कितना है हमारे पास 58 डिग्री, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स, इसी का फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं भैया, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल कितना 360 डिग्री माइनस कितना कर दो 58 डिग्री। तो एंगल जो रिफ्लेक्स आया किसका, रिफ्लेक्स आया कितना आएगा 302 डिग्री। ये क्या आ गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अगर आगे फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू, आइए। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हमारे पास एक्स वाई जेड, सेकेंड पार्ट हमारे पास जेड वाई क्यू, दोनों को स्टार्ट करिए। तो कितना एक्स वाई जेड कितना हमारे पास 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू कितना आ गया हमारे पास 58 डिग्री। तो ये एंगल किसका आ जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 8 4 12 5 5 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया 12, तो क्या आ गया हमारे पास एक्स वाई जेड कितना आ गया 122 डिग्री। तो फाइनल क्या था हमारे पास, छठा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चे इसमें काफी ज्यादा क्या होता है डाउट बनाकर डाउट सॉल्व क्या होता है, इसको जो डायग्राम तो डाउट नहीं बनता बच्चों से। तो उसने बोला था हमारे पास क्या है, कोई रे है हमारे पास एक्स वाई, जब हम एक्स वाई को कहते हैं एक्सटेंड करते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब उसने हिंट दिया था जो मेरे पास वाई क्यू होता है, ये वाई यहाँ पर दिख नहीं होगा आपको, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। जो वाई क्यू होता है वो बाइसेक्ट करता है इसको, बाइसेक्ट किसका होता है जेड वाई पी को, ये रहा हमारे पास जेड वाई पी। अभी वाई क्यू क्या है मेरे पास बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी टू पार्ट्स को बराबर दो भागों में क्या होता है डिवाइड करता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने लेट, ठीक है, बिकॉज वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर, ठीक है। तो मेंशन कर लेता है जो हमारे पास एंगल होंगे कौन कौन से होंगे, एक्स डिग्री और एक्स डिग्री। जो एंगल मेंशन करते हैं मैंने ये वाले हैं जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, ये क्या मान लेते हैं हमने एक्स डिग्री, ठीक है। तो ये फाइनली क्या इसका आंसर है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर एंड क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चले, ये फाइनल क्वेश्चन था हमारे पास, मिलता है आपको
नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लियर दिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आपको वीडियो जरूर देखनी है, काफी ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।